गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग लेक्चर में देख रहे हैं, हम आरएनए पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आरआरएनए पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टीआरएनए, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक जो सूचनाएं हैं को प्रोटीन के रूप में ट्रांसलेशन के लिए एक ऐसी सेलुलर मशीनरी की आवश्यकता होती है जो एमआरएनए के कोडॉन्स की पहचान कर उसे डिकोड कर सके। इसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक ने सर्वप्रथम यह बताया था कि एक डिफरेंट टाइप्स के एमआरएनए कोडॉन को पढ़ने व डिकोड करने का कार्य कर सकते हैं। हॉगलैंड ने 1955 में यह सिद्ध कर दिया था कि टीआरएनए जो मॉलिक्यूल्स है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं तथा आरआरएनए से काफ़ी छोटे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। इसके और भी नाम हैं, जैसे इसे एसआरएनए भी कहते हैं, जैसे सॉल्युबल या फिर सुपरनेटेड आरएनए या फिर एडॉप्टर आरएनए। इसका जो साइज़ होता है बहुत स्मॉल साइज़ का होता है। इसमें 60 स्मॉल साइज़ के क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये 10 से 15% टोटल सेलुलर आरएनए का क्या होता है, हमारा पार्ट होता है टीआरएनए। टीआरएनए कैसा है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। इसमें 74 से लेकर 95 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके सेडिमेंटेशन जो कांस्टेंट है 3.8 S होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 25,000 से 30,000 डाल्टन्स होता है। एंड ये भी सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। इसके यूनिक फीचर की बात की जाए तो इसमें कुछ एडिशनल नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जैसे कि एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एंड कुछ अनयूजुअल बेस भी होते हैं इसमें, कुछ यूज़फुल होते हैं, कुछ अनयूज़फुल होते हैं। जैसे कि अनयूज़फुल बेसिस के अंतर्गत बात की जाए तो जैसे कि इसमें यूरोसिन पाया जाता है जो एज अ मिथाइलेशन के प्रोसेस के लिए इन्वॉल्व होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर में आप लोग को दिख रहा है। तो हम जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं टीआरएनए की। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए से पहले हम टीआरएनए की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे कि हमने देखा कि टीआरएनए का जो आकार है काफ़ी छोटा होता है, मतलब 3S से 5S तक होता है। और इसके न्यूक्लियोटाइड की भी क्वांटिटी देखिए कितना प्रेजेंट होता है। ये जो एमआरएनए वो आरएनए से काफ़ी छोटा होता है, लेकिन इसकी जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी जटिल होता है। किसका, हमारे टीआरएनए का। आरएनए द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार इसके मॉलिक्यूल्स को में कुछ संरचना पाई जाती है। जैसे इसमें एक स्पेशल अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेसेस साइट्स पाया जाता है ना। यह एंजाइम क्या करता है, टीआरएनए को अमीनो एसिड से जोड़ने में मदद करता है। इसमें एक ऐसा स्थान होता है जो कि अमीनो एसिड के लिए अटैचमेंट साइट की भांति कार्य करता है। यह राइबोसोम द्वारा पहचाने जाने में भी क्या होता है, सक्षम होता है। यह एक एंटीकोडॉन से सुसज्जित होता है, मतलब एंटीकोडॉन इसमें प्रेजेंट होता है। ये एंटीकोडॉन क्या करते हैं, एमआरएनए के कोडॉन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसी कारण से जो होता है टीआरएनए को एडॉप्टर टीआरएनए भी कहा जाता है। यह एक एंटीकोडॉन से क्या होता है, रिप्रेजेंटेड होता है। एंटीकोडॉन जो है एमआरएनए के कोडॉन को क्या करते, कोडॉन के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसी कारण टीआरएनए को एडॉप्टर मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। इसके स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए की बात करते हैं तो इसका 3 इसमें डिवाइड किया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो पहले बात करते हैं, जैसे इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर है जो 3D स्ट्रक्चर या फिर उसका एल शेप या फिर हेलिकल स्टिक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो 17 से 19 या 16 से 19 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर की बनी हुई एक लॉन्ग चेन होती है। इसमें बड़े बड़े न्यूक्लियोटाइड से बने अनेक प्रकार के टीआरएनए मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस होता है वो स्पेसिफिक होता है, लेकिन बेस के कुछ क्रम जो है सभी प्रकार के टीआरएनए में समान होते हैं। प्रत्येक टीआरएनए मॉलिक्यूल्स में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाने के कारण कुछ फोल्ड व कुछ अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड के 3 या अधिक लूप्स बन जाते हैं। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट
टीआरएनए के थर्ड एंड पर बने स्टेम की ओर होता है। अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप टीआरएनए के अंतिम एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के खुले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा होता है, जिससे क्या होता है कि अमीनो ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाने के लिए प्रेजेंट होते हैं। 3 नाइट्रोजनस बेस से बना एंटीकोडॉन टीआरएनए के सेकेंडरी लूप के मध्य में होता है और प्रत्येक टीआरएनए में 5 सिरे पर बेस जी होता है। किसी कोशिका के साइटोप्लाज्म में टीआरएनए की 14 से 16 स्पीसीज पाई जाती है, जिसका निर्माण एक लंबे मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है, जिसके दोनों सिरे या मध्य में भी अतिरिक्त न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं पाए जाते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड्स को राइबो न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा विशिष्ट तरीके से हटा दिया जाता है। इस प्रकार एक परिपक्व टीआरएनए का निर्माण होता है, जिसमें पाए जाने वाले शार्गो का जो सीक्वेंस होता है अन्य टाइप्स के टीआरएनए के बेस पेयर से कैसा होता है, भिन्न होता है। टीआरएनए के बेस भी अन्य प्रकार के आरएनए बेसिस से डिफरेंट क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप हुआ है। इसके अलावा टीआरएनए में स्यूडोयूरिडीन, मिथाइलिन एडेनोसिन, डाइहाइड्रोयूरिडीन, यूनोसिन, राइबोथाइमिडीन इस प्रकार के एबनॉर्मल बेसेस पाए जाते हैं। इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सभी टीआरएनए जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के समान ही होते हैं। वैसे इसका जो स्टेम 4 बेस पेयर गैमेट्स का बना होता है टीआरएनए का, इसको 2 डायमेंशनल या फिर क्लोवर लीफ मॉडल के समान जो जिसे डिस्क्राइब किया था आर होली ने, इसे त्रिविम संरचना भी बोला था, जिसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, या इसे एल रूप के रूप में भी कहा गया था। जो हमारे साइंटिस्ट है आर होली सभी टीआरएनए में एंटीकोडॉन के विपरीत उसके जो अगेंस्ट पर स्थित थर्ड एंड पर बेस पेयर CCA होता है। और प्रत्येक मतलब कि जब भी प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम जो हमारा CCA बेस पेयर का सेकेंडरी C राइबोसोम पर स्थित 23S RNA के P साइट में उपस्थित G रेसिड्यू के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इसके अलावा ई कोलाई की बात ठीक है, और अमीनो एसिड से जुड़ जाने के बाद टीआरएनए अणु को क्या हो जाता है, जैसे ही अमीनो एसिड से जुड़ जाने के बाद जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है वो चार्ज होता है। ई कोलाई में 2 प्रकार के मिथ्योनिन जैसे टीआरएनए होता है जो एमआरएनए के AUG कोड को पहचान सकते हैं, जो इनिटिएशन आरएनए व सामान्य टीआरएनए होता है। प्रत्येक टीआरएनए से मिथ्योनिन के जुड़ने के बाद मिथ्योनिन में कुछ संरचनात्मक चेंजेस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिसमें अमीनो एसिड के फॉर्मिक एसिड से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, जुड़ जाता है। ई कोलाई में यही अमीनो एसिड सभी प्रकार के प्रोटीन की प्रथम इकाई बनाता है। ठीक है, तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसके बारे में अभी हमने थ्योरी देखी। अब इससे कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे, हम इसके मॉडल को देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। देखिए टीआरएनए द्वारा किए गए कार्यों में अनेक जो संरचना है, जो हमारे साइंटिस्ट है आर होली जिन्होंने मॉडल दिया था क्लोवर लीफ मॉडल 1968 में, उन्होंने सबसे पहले इस मॉडल को संरचना दी थी, हमारे ईस्ट के आधार पर दी थी, जिसमें निम्न कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। तो यह थर्ड सिरे पर 5 एंड पर CCA थर्ड बेसिस पर उपस्थित होता है। इसमें एडिनालिक एसिड अमीनो अम्ल अटैचमेंट का कार्य करता है। नेक्स्ट है डी आर्म्स, जिसको हम DHU भी कहते हैं। यह अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग सिंथेसाइज एंजाइम स्थल पर उपस्थित होता है। इसका कार्य होता है 8 से 12 जो नॉन पेयर्ड बेस का बना डिहाइड्रोयूरिडीन लूप कहलाता है। इसको हम डिहाइड्रोयूरिडीन लूप कहते हैं। नेक्स्ट है टी साइसी आर्म्स बनाने वाले लूप की उपस्थिति, जहाँ पे टी साइसी में ये जो लूप होती है ना, इसे टी साइज जो नाम है इसका टी साइसी, इसका फुल नेम होता है स्यूडोयूरिडीन साइटोसिन। इस बेस में 7 अनपेयर्ड बेस पेयर का बना होता है और यह भुजा टीआरएनए मॉलिक्यूल्स को राइबोसोम से जोड़ने में क्या करती है,
वर्क करती है। इसका काम क्या होता है कि ये राइबोसोम को जोड़ने का काम करती है। और इसके पहले जो हमने देखा था, हमारा जो अमीनो एसिड साइड होता है वो अटैचमेंट का कार्य करता है, और जो हमारा DHU था वो क्या करता है, पर्टिकुलर अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग सिंथेसाइड एंजाइम को पहचानने में क्या करते हैं, उसकी सहायता करता है। एंटीकोडॉन, सभी RNA में अलग अलग प्रकार के एंटीकोडॉन की उपस्थिति होती है। यह mRNA के कोडॉन का कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारा एंटीकोडॉन। जो भी हमारा mRNA चलेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होता है हमारे इस एंटीकोडॉन में। एंटीकोडॉन जो है पार्ट होता है हमारे tRNA का, ठीक है। और इसमें एक और आर्म्स होती है जिसे हम शॉर्ट एक्स्ट्रा आर्म्स कहते हैं। यह जो होती है लॉन्ग चेन्स युक्त tRNA से बनी एक छोटी आर्म्स पाई जाती है इसमें। tRNA सिंथेसिस एंजाइम अन्योन्य क्रिया या त्रिविम जो मॉलिक्यूल्स के बीच में संपन्न होती है। क्लोवर लीफ मॉडल जो है, जो हमारा जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या स्ट्रक्चर क्या करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के समान अपने आप को शो करता है। यह क्रिया सभी सही ढंग से प्रदर्शित नहीं कर सकती। जैसे एक्सरे डिफरेंटेशन के अनुसार जो हमारे जो साइंटिस्ट है SH किम ने इसे त्रिविम या फिर एल आकार का tRNA मॉडल प्रस्तुत किया था। इस प्रकार tRNA में जो क्लोवर लीफ मॉडल है उसमें हमारी जो आर्म्स पाई जाती है, तो उसमें कितनी आर्म्स पाई जाती है, 5 आर्म्स पाई जाती है। 5 आर्म्स में से जो फर्स्ट वाली होती है उसे हम बोलते हैं अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। नेक्स्ट जो होती है हमारी DHU है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा एंटीकोडॉन है। नेक्स्ट जो है हमारा T साइज है। और इसमें एक एक्स्ट्रा आर्म होती है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट एक्स्ट्रा आर्म्स।